हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। तो स्टूडेंट कैसे हो आप सब, और आपके फिजिक्स की तैयारी कैसी चल रही है? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने फिजिक्स की तैयारी तो बहुत शानदार तरीके से कर रहे होंगे। अरे नहीं कर रहे हो तो हम हैं नहीं। आज के इस क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं 12th फिजिक्स के दो ऐसे टॉपिक को जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आपके फिजिक्स के पेपर में आते हैं। टॉपिक का नाम है वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसको आप एक टॉपिक भी बोल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि इसको दो अलग अलग टॉपिक में हम डिवाइड करें, क्योंकि एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। देखो, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो चलिए एक एक करके हम दोनों को समझते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका न्यूमेरिकल भी आपके एग्जाम में आता है, तो फॉर्मूला भी हम जानेंगे। बिल्कुल टेंशन फ्री रहो, जब तक है हम नो टेंशन। तो देखो, वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अगर हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम जानेंगे वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। द्विध्रुव, दो ध्रुव। देखो ध्यान से, वैद्युत द्विध्रुव वो निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। मतलब वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो बराबर लेकिन विपरीत प्रकार के आवेश, विपरीत प्रकार का मतलब एक ऋण आवेश एक धन आवेश, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। जैसे ले लो एग्जाम्पल, क्या ले ले हम? एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो ध्यान से, एक आपका ये आवेश है और दूसरा आपका ये आवेश है। इस आवेश को नाम दे देते हैं मेरे स्टूडेंट, इस आवेश को हम लिख देते हैं माइनस क्यू आवेश है ये, ठीक है, और ये आपका प्लस क्यू आवेश है। दो विपरीत प्रकार के आवेश हैं, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होंगे, मतलब इनके बीच की कुछ दूरी होगी। बीच के दूरी को हम लोग डिनोट कर देते हैं किससे? बहुत ध्यान से समझना चीजों को। इसके बीच की दूरी हम लोग मान लेते हैं कितनी है? 2l है। इसके बीच की दूरी जो है वो 2l है, ठीक है, बीच की दूरी जो है वो 2l है, ठीक है। तो यही आपसे कहा जा रहा है, बहुत ध्यान से समझना। थोड़ा लाइटिंग प्रॉब्लम हुई, मतलब लाइट गई है, तो देखो क्या कहा गया कि वैद्युत द्विध्रुव वो निकाय है जिसमें दो बराबर, देखो एक माइनस क्यू आवेश है एक प्लस क्यू आवेश है, परंतु विपरीत प्रकार के आवेश, विपरीत प्रकार का मतलब एक ऋण आवेश है एक धन आवेश है, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, इसी को हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है। समझ में आ गया? बहुत सिंपल सा ये टॉपिक है। अब आप कहेंगे सर जी कुछ एग्जाम्पल बता देते तो ठीक रहता, तो मैं इस फिगर को इरेज करूंगा और आपको वैद्युत द्विध्रुव के कुछ एग्जाम्पल्स को समझाऊंगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया? वैद्युत द्विध्रुव वो निकाय है जिसमें दो बराबर, देखो माइनस क्यू और प्लस क्यू, दो बराबर और विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित है। अल्प दूरी कितनी है? 2l है। अभी जब मैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश तथा इनके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को ही हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। मतलब इसमें से एक आवेश ले लो और उसका इससे गुणा कर दो, वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होगा। समझ में आ गया? इसका एग्जांपल समझ लो, मैं इसको इरेज कर देता हूं, आप लोग चाहे तो नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसका कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। तो यहां पे हम लिखेंगे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल आपका है HCl, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्रदर्शित करता है। H2O हो गया, ये भी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, मतलब ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये जल है, ठीक है। HBr हो गया, उसके बाद में अमोनिया हमारा हो गया NH3, ठीक है। उसके बाद में मेथेन हो गया CH4, आदि 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 वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव, सॉरी वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण
होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होते हैं। ठीक है, तो ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कुछ वैद्युत द्विध्रुव होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मत लिखना, ये वैद्युत द्विध्रुव के कुछ एग्जाम्पल हैं। देखो HCl, H2O, HBr, NH3CH4 आदि, ये सब वैद्युत द्विध्रुव के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आपको समझ में आ गया, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर वैद्युत द्विध्रुव समझ में आ गया तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बिल्कुल से हलवा है। ठीक है, चलो इसको आप लोग नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैं साइड में हो जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। ठीक है, तो ये नोट कर लिए। चलिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है इसको समझ लो। तो वैद्युत द्विध्रुव आप समझ गए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आपके एग्जाम में आता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है। देखो, किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, स्मॉल p। अब देखो ध्यान से समझो, मतलब क्या कहा जा रहा है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। देखो मैंने बताया था कि दो आवेश हैं, यहां पे दो आवेश हैं, इनके बीच की कुछ ना कुछ दूरी है। एक आवेश को हम ले लेते हैं -q और दूसरे आवेश को ले लेते हैं +q। इनके बीच की जो अल्प दूरी थी वो कितनी थी, इनके बीच की जो अल्प दूरी थी वो थी टोटल 2l। तो कहा जा रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, इसमें से एक आवेश आप ले लो तथा दोनों आवेशों के बीच की जो अल्प दूरी है 2l, इसी के गुणनफल को हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो थोड़ा सा आप लिख सकते हो कि माना कि वैद्युत द्विध्रुव के आवेश -q तथा +q है, या आप लिख सकते हैं माना कि वैद्युत द्विध्रुव -q तथा +q आवेशों से मिलकर बना है जिनके बीच की अल्प दूरी 2l है। ऐसे मैं लिख देता हूं, इसको मैं इरेज करता हूं, इतना समझ में आपको आ चुका होगा। तो देखो यहां पे लिख देंगे, थोड़ा सा लिख दोगे तो और बेटर रहेगा आपके लिए। माना कि वैद्युत द्विध्रुव -q, किससे, -q तथा +q आवेशों से मिलकर बना है, आवेशों से मिलकर बना है। ठीक है, मिलकर बना है, जिनके बीच की अल्प दूरी 2l है। कितना है मेरे भाई, 2l है। तो फॉर्मूला क्या होगा मेरे भाई, फॉर्मूला क्या होगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। तो यहां पे लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल p से। तो स्मॉल p इक्वल टू हमारा हो जाएगा फॉर्मूला q इंटू, यानी कि किसी एक आवेश, आप कोई एक आवेश ले लीजिए दोनों आवेशों में से और उनके बीच की अल्प दूरी 2l, इन्हीं के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यानी कि P इक्वल टू Q इंटू 2l, यानी कि दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश तथा उनके बीच की अल्प दूरी 2l, इसी के गुणनफल को हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बोलते हैं। यहां पे फाइनली हम लिख देंगे नीचे P इक्वल टू, ऐसे फॉर्मूला लिख देंगे P इक्वल टू Q इंटू 2l। यहां पे Q है आवेश और 2l जो आपका है ये है अल्प दूरी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब दो तीन चीजें और है, वो भी मैं यहीं पे समझा देता हूं। देखो, कोई आपसे पूछे, क्या पूछे, कोई आपसे पूछे ये कैसी राशि है, ये भी कोई पूछ सकता है मेरे भाई, कैसी राशि है, इसका मात्रक क्या होता है और इसकी विमा क्या होती है। तीन चीज आपसे कोई पूछ सकता है, तीन चीज पूछ सकता है।
देखो जब भी आपको इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल दिया जाएगा ना तो आपको आवेश दे दिया जाएगा और बीच की दूरी दे दी जाएगी। बहुत आसानी से आप विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को निकाल सकते हो मेरे भाई। तो देखो राशि जो है ये सदिश राशि है, एक एक को समझो। राशि जो है ये सदिश है, मात्रक तो आप लोग निकाल चुके होंगे अब तक, अगर आप लोग थोड़ा ब्रिलियंट है तो निकाल लिए होंगे। देखो क्यों है आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, 2L है दूरी, दूरी का मात्रक मीटर, तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम मीटर, कूलाम मीटर, ठीक है। बीमा क्या हो जाएगी, देखो Q की बीमा आपकी होती है, ध्यान से समझ लो थोड़ा सा, Q की बीमा होती है AT, क्योंकि Q इक्वल टू IT होता है तो AT इसकी बीमा होगी और L की बीमा होगी L। तो इसी को हम ऐसे कुछ लिखते हैं, देखो ध्यान से समझो, या मैं साइड में लिख देता हूं, इसकी जो बीमा हो जाएगी ना वो होगी, इसको ऐसे लिखते हैं, एक में लिखेंगे तो LTA, ये हो जाएगी विद्युत द्विध्रुव की बीमा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बीमा। बस हो गया मेरे भाई, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी आपका कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया। इसको थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देता हूं। देखो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। माना कि विद्युत द्विध्रुव -Q तथा +Q आवेशों से मिलकर बना है जिनके बीच की अल्प दूरी 2L है। तो भैया एक आवेश ले लिया मैंने P इक्वल टू एक आवेश और दोनों के बीच की दूरी 2L, इसी के गुणनफल को हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं, तो P इक्वल टू Q इंटू 2L, ठीक है, हो गया। राशि सदिश है, मात्रक कूलाम मीटर होगा और बीमा LTA होगी, बस हो गया। ये टॉपिक भी समझ में आ गया, आगे बढ़े। अरे आगे क्या बढ़ना मेरे भाई, आज के इस क्लास में हम दो टॉपिक पढ़ने वाले थे, विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, दोनों हमने पढ़ लिया। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा, इसको नोट करो, फटाक से स्क्रीनशॉट लो इसका। तो आज का क्लास कैसा लगा मेरे भाई, अच्छा लगा हो, पसंद आया वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और ऐसे ही क्लासेस मैं आपके लिए लाता रहूंगा, बिल्कुल टेंशन फ्री रहना मेरे भाई। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।